नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 11। जो ये सेक्शन 11 है, यहाँ पर ये कस्टम और राइट की बात कर रहा है। अगर कस्टम और राइट क्वेश्चन में है तो जो वो क्वेश्चन में है ना, वो एक रेलिवेंट फैक्ट है वहां पर। अगर वहां पर राइट और कस्टम क्वेश्चन में है तो ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, इस पूरी वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। सो प्लीज इस वीडियो को पूरी जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सेक्शन 11 है, आपको जो साइड में बेरक लैंग्वेज दिखाई दे रही है, इसी में से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कस्टम और राइट जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 11 में बताया गया कि एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा, मैं आपको इसको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम। यहां पर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात की गई है, जो राइट है और कस्टम है। मतलब कि ये क्वेश्चन में एक किस्म से यहां पर एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस की बात करता है। यहां पर राइट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, और या फिर जो कस्टम है, कस्टम एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, ये यहां पर ये बता रहा है। तो जो ये क्वेश्चन में आ रहा है, ये एक रेलिवेंट फैक्ट है यहां पर, ठीक है। इसको हम रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे, जो भी यहां पर क्वेश्चन निकल कर आ रहा है राइट एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। अब इसमें दो क्लोजेस दिए गए हैं। क्लोज ए यहां पर बता रहा है एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम। देखिए यहां पर ट्रांजेक्शन की बात की गई है, जो राइट और कस्टम है, ठीक है, एक ही ट्रांजैक्शन में, तो वहां पर ये एक रेलिवेंट फैक्ट होगा, बिल्कुल होगा। अब इसमें कुछ पॉइंट दिए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। जो क्रिएट किया गया था राइट, जो कस्टम को क्रिएट किया गया था, यहां पर क्रिएटेड वर्ड दिया गया है। तो अगर किया गया था, यहां पर किया गया था की बात की गई, क्रिएटेड वर्ड दिया गया है, तो मतलब कि पहले से जो क्रिएट हुआ है, ठीक है, पहले जो क्रिएट हुआ होगा कोई यहां पर राइट या फिर कस्टम, तो यहां पर इसको एक रेलिवेंट फैक्ट मान लिया जाएगा। और दूसरा पॉइंट बता रहा है इसमें क्लेम्ड। देखिए यहां पर क्लेम्ड बताया है, जो क्लेम किया गया होगा किसी कोर्ट में, पहले कोई सूट पेंडिंग होगा जहां पर क्लेम किया गया था अपना राइट या फिर कस्टम, जहां पर वो जो क्लेम किया गया था वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट है यहां पर, ठीक है, ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट बताया गया इसमें मॉडिफाइड। जिस राइट और कस्टम को मॉडिफाई किया गया था, जिस अथॉरिटी ने या फिर कोर्ट ने मॉडिफाई किया था राइट को और कस्टम को, उसको भी हम रेलिवेंट फैक्ट मान लेंगे। यहां पर ये प्रूफ तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है, किसी डॉक्यूमेंट के बेस पे करे, चाहे वो कैसे भी करे। अब नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है रिकॉग्नाइज्ड। देखिए यहां पर राइट और कस्टम को रिकॉग्नाइज किया गया था किसी अथॉरिटी के द्वारा या फिर कोर्ट के द्वारा, तो वो भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अगर रिकॉग्नाइज किया गया होगा किसी राइट को और कस्टम को, तो इसको हम रेलिवेंट फैक्ट मान लेंगे। यहां पर एसर्टेड और डिनाइड, यहां पर एसर्टेड, जहां पर एसर्ट किया गया था राइट को, मतलब कि दिया गया था वहां पर राइट या फिर कोई कस्टम, और डिनाइड का मतलब जहां पर डिनाई कर दिया गया था। मतलब कि डिनाइड का मतलब पहले कभी किसी पर्सन ने कोई सूट डाला था, तो वहां पर जिस पर्सन ने राइट क्लेम करने के लिए या फिर कस्टम क्लेम करने के लिए अपना, तो वहां पर उसने सूट डाला था। अब दूसरी पार्टी ने वहां पर डिनाई कर दिया, नहीं इसको नहीं मिलना चाहिए यहां पर राइट और कस्टम जो ये मांग रहे हैं यहां पर, तो ये एक यहां पर रेलिवेंट फैक्ट है। यहां पर जहां पर जिस पर्सन ने डिनाई किया था, ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट होगा। और विच वॉज इनकंसिस्टेंट विद इट्स एग्जिस्टेंस। यहां पर इनकंसिस्टेंट की बात की गई है, जहां पर इनकंसिस्टेंट है, विपरीत है जो एग्जिस्टेंस में है। ये जो मैंने अभी आपको जो पॉइंट बताए हैं, एसर्टेड, डिनाइड, रिकॉग्नाइज्ड, क्रिएटेड, मॉडिफाइड, क्लेम्ड, इन सभी पॉइंट को यहां पर एक किस्म से इन सभी पॉइंट के विपरीत इनकंसिस्टेंट है कोई फैक्ट, तो यहां पर इसको भी एक रेलिवेंट फैक्ट मान लिया गया है, ठीक है, इसको भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। तो एक क्लोज तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं क्लियर हुआ, मैं इसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। लास्ट में इसमें एक इलस्ट्रेशन दी गई है, इलस्ट्रेशन में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं आपको बी पॉइंट पे समझा देता हूं, बी पॉइंट यहां पर क्या कह रहा है। अब बी पॉइंट पे चलते हैं। बी पॉइंट यहां पर बता रहा है पर्टिकुलर इंस्टांसेस इन विच द राइट और कस्टम वॉज क्लेम्ड, रिकॉग्नाइज्ड और एक्सरसाइज्ड। जहां पर कोई क्लेम किया गया था राइट और कस्टम से रिलेटेड, और जो रिकॉग्नाइज किया गया था, एक्सरसाइज किया गया था, तो यहां पर जो ये रिकॉग्नाइज्ड, एक्सरसाइज, क्लेम्ड, तो यहां पर जो ये 3 पॉइंट दिए गए ना, ये यहां पर डिस्प्यूट में थे, डिस्प्यूट में थे, या फिर एसेट किया गया था वहां पर, या फिर डिपार्ट कर दिया गया होगा। किससे रिलेटेड? जो क्वेश्चन में थे राइट और कस्टम, इनसे रिलेटेड, तो इसको भी हम रेलिवेंट फैक्ट मानेंगे। यहां पर जो डिस्प्यूट में थे राइट और कस्टम से रिलेटेड, जो क्वेश्चन में आ रहा है राइट और कस्टम, ठीक है। अब चलते हैं इसके इलस्ट्रेशन पर। अब इलस्ट्रेशन से आपको क्लियर हो जाएगा कि यहां पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है।
अब जो साइड में आपको इलस्ट्रेशन दिखाई दे रही है, अब देखिए इसमें कहा गया है एक पर्सन होता है तो उसका मतलब कि फिशरी में राइट होता है। एक फिशरी होती है जहां पर वो मछली पालन करता है, ठीक है, जहां पर वो मछली पकड़ता है, तो वहां पर वो कहता है कि मेरा राइट है इसमें। अब राइट कैसे है, अब यहां पर एक राइट है जो मैंने अभी आपको बताया था सेक्शन, अब यहां पर राइट आ गया तो राइट एक यहां पर रेलिवेंट फैक्ट है जो ये बोल रहा है कि मेरा राइट है यहां पर। अब यहां पर जो ए बोल रहा है ये किससे रिलेट करता है, अब ए यहां पर बोल रहा है कि डीड कन्फर की गई थी, डीड कन्फर की गई थी ए के एंसेस्टर को, एंसेस्टर से थे जो इनके दादा परदादा थे, उनको डीड कन्फर की गई थी फिशरी से रिलेटेड। जो ये जमीन है यहाँ की फिशरी की, ये जमीन डीड मतलब कि यहाँ की डीड कन्फर की गई थी हमारे एंसेस्टर्स को। तो मतलब कि यहाँ पर तो एक राइट निकल कर आ रहा है ए पर्सन का, ठीक है, पहले से ही, तो ये एक रेलिवेंट फैक्ट है यहाँ पर। अब जो ए के पिताजी थे, ए के पिताजी ने मॉर्टगेज कर दी थी किसी थर्ड पर्सन को, किसी थर्ड पर्सन को मॉर्टगेज कर दी थी ये फिशरी जो लैंड है यहाँ पर, तो ये किसी थर्ड पर्सन को क्या कर दी थी, मॉर्टगेज कर दी थी। सब्सिक्वेंटली बाद में जो ए के पिताजी थे उसको वापस रिडीम कर लिया था उन्होंने, जो किसी अदर पर्सन को मॉर्टगेज करी थी ए के पिताजी ने उसको रिडीम करा लिया था वापस, जो मॉर्टगेज की थी किसी थर्ड पर्सन को। तो यहां पर जो वो राइट क्लेम, जो राइट निकल कर आ रहा है, ये भी एक यहां पर एक रेलिवेंट फैक्ट है यहां पर, क्योंकि वहां पर क्लेम किया था, दोबारा रिडीम करवा ली थी उसको मॉर्टगेज को, मतलब कैंसिल करवा दिया मॉर्टगेज को, और उसके बाद वो ए के पिताजी के पास दोबारा फिर से आ गई वो जमीन, ठीक है। तो ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट है यहां पर। तो यहां पर ए के पिताजी का राइट चला रहा है ना पहले से, ठीक है, मॉर्टगेज के बाद से, तो यहां पर एक किस्म से ये भी एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा। अब जो ए का पड़ोसी होता है, ए का नेबर्स होता है जो, वो क्या करता है, वो वहां पर केस डाल देते हैं कि यहां पर राइट को स्टॉप कर दिया जाए, ए के राइट को। जो ए के नेबर्स होते हैं, जो पड़ोसी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, केस सूट फाइल कर देते हैं कोर्ट में, तो वो सूट फाइल कर देते हैं कोर्ट में, तो वो बोलते हैं कि ना यहाँ पर इनके ए के राइट को यहाँ पर क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। तो यहां पर भी ये एक रेलिवेंट फैक्ट है, ठीक है। तो ये जो इलस्ट्रेशन दी गई है सेक्शन 11 में, इससे आपको क्लियर हुआ होगा पक्का, इससे आपको पता चला होगा कि यहां पर जो ये राइट और जो कस्टम है, यहां पर ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये कब रेलिवेंट होंगे, कब ये मतलब कि क्वेश्चन में आएंगे, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन में आ रहे हैं, कब इनको रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा, ये इस तरह से माना जाएगा जो मैंने आपको, जो इसमें इलस्ट्रेशन बताई है, जो मैंने आपको समझाई है, इसी के अकॉर्डिंग इसको माना जाएगा कि यहाँ पे एक रेलिवेंट फैक्ट माना जाएगा इसको। अब कस्टम से रिलेटेड एक केस भी है, मैं केस बता देता हूँ कस्टम होता क्या है। सुब्रमण्यन चेट्टियार वर्सेस कुमारप्पा चेट्टियार, 1955 का ये केस है। इस केस में कस्टम को डिफाइन किया गया कि कस्टम होता क्या है। देखिए आपको कस्टम से समझ में आ रहा है, कस्टम जो पुरानी प्रथा चली आ रही हो, ठीक है, जो बहुत पुराने टाइम से कोई मतलब कि एक किस्म से राइट ही, एक किस्म से ये भी जो बहुत पुराने टाइम से एक प्रथा से चली आती है, ठीक है, और उसी प्रथा को अपनाते हैं लोग, ठीक है, और वो लेकिन वो रीजनेबल होनी चाहिए उनके लिए, वो एक लीगली होनी चाहिए, ये नहीं कि इलीगल होनी चाहिए। अब जैसे दहेज प्रथा है, ये तो इलीगल है, ठीक है, ऐसे नहीं, ये एक जो कस्टम है ये एक रीजनेबल कस्टम होना चाहिए, तब इसको यहाँ पर मान्यता दी जाएगी, एक रिकॉग्नाइज्ड माना जाएगा, ठीक है, एक रिकॉग्नाइज्ड राइट भी माना जाएगा इसको यहाँ पर, कि वो जो सभी लोग हैं यहाँ पर वो अपना कस्टम अपना सकते हैं, ठीक है। इसमें इस केस में सिर्फ कस्टम को डिफाइन किया गया था और कुछ नहीं था। और जो दूसरा केस है, दूसरा केस यहाँ पर राइट को बता रहा है, राइट को यहाँ पर डिफाइन कर रहा है। केस का नाम है रंगैयान वर्सेस इन्नसिमुथु, 1956 का ये केस है। इस केस में क्या होता है कि जो राइट होता है ना, राइट को डिफाइन किया होता है, ठीक है। अब राइट में क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, राइट पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट राइट भी हो सकता है, कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल राइट भी होता है, इसमें इंक्लूड किया गया था इस केस में, ठीक है। एक किस्म से इसको डिफाइन करने की कोशिश की गई थी राइट को। ईजमेंट राइट भी होता है, जनरल राइट, तो ऐसे काफी सारे राइट होते हैं जो जिनको डिफाइन किया गया है राइट की डेफिनेशन में, जो इस केस में बताया गया था। आप इन दोनों केस को पढ़ लेना, इस वीडियो में पूरी तरह से समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, बस मैंने आपको केस का रेफरेंस दिया है कि जो राइट और कस्टम के जो दो केस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको इनको पढ़ना है तो आप गूगल पर जाकर इसको इन केस को सर्च करना, और उसमें सभी आपको पूरी लिस्ट निकल कर आ जाएगी इस केस की, उस केस को आप पढ़ लेना, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि राइट और कस्टम की जो डिफाइन किया गया है राइट और कस्टम को, ये क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको पता चली गया होगा जो सेक्शन 11 है, जो राइट और कस्टम है, ये कब यहाँ पर रेलिवेंट फैक्ट माने जाएंगे, कब नहीं माने जाएंगे। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही था। ओके बाय।